रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई, तब का मद्रास में हुआ था। उनका असली नाम भानुरेखा गणेशन है। वे प्रसिद्ध तमिल अभिनेता जेमिनी गणेशन और तेलुगु अभिनेत्री पुष्पा वल्ली की पुत्री हैं। लेकिन उनके माता पिता की आपस में विधिवत शादी नहीं हुई थी, जिसके कारण रेखा को हमेशा सामाजिक आलोचना और उपेक्षा झेलनी पड़ी। उनके पिता जेमिनी गणेशन ने रेखा को कभी स्वीकार नहीं किया। उनकी मां अकेले ही बच्चों की परवरिश करती थीं। रेखा का बचपन आर्थिक कठिनाइयों से भरा रहा। उन्होंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और 13 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। रेखा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक तेलुगु फिल्म रंगुल्ला रत्नम से बतौर बाल कलाकार की थी। हिंदी सिनेमा में उनकी पहली बड़ी हिट फिल्म थी सावन भादो 1670। रेखा को उनके सांवले रंग और मोटे शरीर के लिए आलोचना झेलनी पड़ी। उन्हें हिंदी बोलना नहीं आता था, इसलिए वे संवाद रटकर बोलती थीं। उन्होंने खुद पर कड़ी मेहनत की, वजन कम किया, हिंदी सीखी, स्टाइल बदला। उन्होंने खुद को एक ग्लैमरस और प्रतिभाशाली अभिनेत्री में बदल डाला। सफल फिल्में मुकद्दर का सिकंदर, खून भरी मांग, खूबसूरत उमराव जान, इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सिलसिला, इजाजत, आईना। रेखा ने 180 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और कई पुरस्कार जीते। 1980 और 1990 के दशक में वे बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में गिनी जाती थीं। रेखा का नाम कई अभिनेताओं के साथ जोड़ा गया। उनकी निजी जिंदगी हमेशा रहस्यमयी और विवादित रही है। रेखा और जितेंद्र ने 30 के दशक में कई फिल्मों में एक साथ काम किया। उस समय रेखा का करियर तेजी से ऊपर जा रहा था और जितेंद्र पहले से स्थापित अभिनेता थे। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री काफी पसंद की जाती थी। उस दौर में मीडिया में अफवाहें थीं कि रेखा और जितेंद्र के बीच गहरी नजदीकियां थीं। कहा जाता है कि रेखा ने जितेंद्र को पसंद किया और उनके प्रति आकर्षित थीं। लेकिन जितेंद्र पहले से ही शोभा कपूर के साथ रिलेशनशिप में थे और जल्द ही उन्होंने शादी भी कर ली। यह रिश्ता कभी आधिकारिक रूप से शुरू नहीं हुआ और न ही सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया गया। जितेंद्र ने कभी रेखा के साथ अपने संबंधों पर टिप्पणी नहीं की। संभवतः यह एक तरफा आकर्षण या कुछ समय के लिए करीबी दोस्ती भर थी, जो जल्द ही खत्म हो गई। नवीन निश्चल 27वीं सदी के दशक के शुरुआत में नए और आकर्षक चेहरे के रूप में सामने आए थे। रेखा और नवीन ने कुछ फिल्मों में एक साथ काम किया, जैसे वो मैं नहीं, 27, धर्मकारम 1975। उस दौर में खबरें आईं कि रेखा और नवीन निश्चल के बीच रोमांटिक रिश्ता है। दोनों को कुछ पार्टियों और फिल्म सेट पर एक दूसरे के साथ देखा गया था। यह भी कहा गया कि नवीन ने रेखा के आत्मविश्वास और बोल्ड व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके साथ काफी समय बिताया। यह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चला। नवीन निश्चल ने बाद में किसी और से शादी कर ली। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार रेखा उस समय भावनात्मक स्थिरता की तलाश में थी, लेकिन नवीन उस मुकाम पर नहीं थे कि वह किसी गंभीर रिश्ते में बंध सकें। रेखा और विनोद मेहरा की पहली मुलाकात 1970 के दशक में हुई थी, जब दोनों ही अपने फिल्मी करियर के चरम पर थे। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया, जिनमें उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री काफी पसंद की गई। फिल्में जिनमें दोनों ने साथ काम किया, घर, इस फिल्म में दोनों की जोड़ी को बेहद सराहा गया। द बर्निंग ट्रेन, साजन की सहेली और अन्य कई फिल्में। रेखा और विनोद मेहरा एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। विनोद मेहरा उस समय शादीशुदा थे, पहली पत्नी से तलाक हो चुका था। फिर भी रेखा के साथ उनका रिश्ता चर्चा में आया। वे रेखा के सौंदर्य, सादगी और गहराई से प्रभावित थे, जबकि रेखा को विनोद की शालीनता और सुरक्षा देने वाला स्वभाव पसंद था। यह इस प्रेम कहानी का सबसे विवादित और रहस्यमयी हिस्सा है। कई रिपोर्ट्स और फिल्मी पत्रिकाओं के अनुसार रेखा और विनोद मेहरा ने कोलकाता में चुपचाप शादी कर ली थी। कहा जाता है कि शादी के बाद विनोद रेखा को अपने घर मुंबई लाए, लेकिन उनकी मां ने रेखा को स्वीकार करने से मना कर दिया। एक चर्चित किस्सा यह भी है कि विनोद मेहरा की मां ने रेखा को चप्पलों से मारने की कोशिश की थी और रेखा को घर में प्रवेश नहीं करने दिया। रेखा ने एक इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से कहा, विनोद मेहरा कभी मेरे पति नहीं थे,
मेरी उनसे कभी शादी नहीं हुई। उनके इस बयान के बाद लोगों को शक हुआ कि रेखा शायद इस रिश्ते को समाज के डर से छुपा रही है, या फिर यह शादी केवल अफवाह थी। ये रिश्ता धीरे धीरे टूट गया। कहा जाता है कि पारिवारिक दबाव, सामाजिक स्वीकृति की कमी और विनोद मेहरा के अपने करियर व निजी उलझनों के कारण दोनों अलग हो गए। दोनों ने कभी सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं कहा, जिससे यह भी पता चलता है कि रिश्ता सम्मानजनक तरीके से खत्म हुआ। बाद में विनोद मेहरा ने एक केन्याई महिला किरण मेहरा से शादी की और उनके 2 बच्चे हुए। उनका निधन 1990 में हृदय गति रुकने के कारण हुआ। उस समय वे केवल 45 वर्ष के थे। रेखा और विनोद मेहरा की प्रेम कहानी एक संवेदनशील, भावुक और त्रासदी से भरी हुई प्रेम गाथा थी। यह रिश्ता समाज, परिवार और परिस्थितियों की बंदिशों में आकर अधूरा रह गया। रेखा ने विनोद मेहरा को जीवन भर एक सम्माननीय दोस्त और साथी के रूप में याद किया। रेखा और अमिताभ बच्चन का प्रेम संबंध हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित, रहस्यमयी और अधूरी प्रेम कहानियों में से एक माना जाता है। ये न केवल मीडिया और प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय बना रहा, बल्कि आज भी इन दोनों के रिश्ते की गूंज सुनाई देती है। रेखा और अमिताभ की पहली फिल्म साथ में थी 2 अनजाने 1676। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोस्ती गहराती चली गई। उस वक्त अमिताभ बच्चन जया भादुरी से शादी कर चुके थे और 2 बच्चों के पिता थे। मिस्टर नटवरलाल, मुकद्दर का सिकंदर, गंगा की सौगंध, सिलसिला जैसी फिल्मों की शूटिंग के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ी। कहा जाता है कि अमिताभ की गंभीरता और गरिमा ने रेखा को बहुत प्रभावित किया। वहीं रेखा की खूबसूरती और भावनात्मक गहराई से अमिताभ भी अछूते नहीं रहे। रेखा और अमिताभ अक्सर फिल्म सेट पर अकेले समय बिताते थे। मीडिया में अफवाहें तेज होने लगीं कि दोनों का एक गुप्त प्रेम संबंध चल रहा है। हालांकि अमिताभ ने कभी सार्वजनिक रूप से इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। फिल्म सिलसिला 1991। ये फिल्म इस प्रेम कहानी की सार्वजनिक अभिव्यक्ति मानी जाती है, जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक शादीशुदा व्यक्ति की भूमिका निभाई। जया भादुरी उनकी पत्नी बनी और रेखा उनकी प्रेमिका। ये फिल्म अमिताभ, रेखा, जया की असली जिंदगी से मिलती जुलती मानी गई। कई लोग मानते हैं कि यह फिल्म उनके असली त्रिकोणीय रिश्ते का चित्रण थी। अमिताभ बच्चन का एक आदर्श पारिवारिक व्यक्ति की छवि थी। जया बच्चन ने कभी मीडिया के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन वे इस रिश्ते से वाकिफ थीं। कहा जाता है कि जया ने एक बार रेखा को घर बुलाकर साफ कह दिया था कि वह अमिताभ को कभी नहीं छोड़ेंगी। रेखा कई बार सार्वजनिक रूप से मांग में सिंदूर लगाकर देखी गई। 1982 के नेशनल अवार्ड फंक्शन में रेखा मांग में सिंदूर लगाकर पहुंची, जिससे पूरे देश में हलचल मच गई। ये माना गया कि रेखा अब भी अमिताभ के नाम का सिंदूर पहनती है। रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा, मुझे समाज की परवाह नहीं, मैंने जिसे चाहा उसे आज भी चाहती हूँ। हालांकि उन्होंने कभी अमिताभ का नाम नहीं लिया। अमिताभ बच्चन ने कभी रेखा के साथ रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। वे अपने परिवार, समाज और छवि को प्राथमिकता देते रहे। रेखा इस रिश्ते में अधिक भावनात्मक थीं, लेकिन उन्होंने भी सम्मानपूर्वक दूरी बना ली। आज भी जब दोनों किसी समारोह में होते हैं, कैमरे हर भाव को पकड़ने की कोशिश करते हैं। रेखा अक्सर अमिताभ के लिए खास नजर आती है, चाहे वह उनकी फिल्म देखना हो या उनकी तारीफ करना। रेखा और अमिताभ बच्चन का रिश्ता प्रेम, बलिदान, सम्मान और रहस्य का संगम था। ये एक ऐसा प्रेम था जिसे कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन उसके अंतर्मन की गहराई को हर संवेदनशील दर्शक ने महसूस किया। ये प्रेम कहानी अधूरी जरूर रही, लेकिन हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर हो गई। रेखा ने 1990 में मुकेश अग्रवाल नामक एक दिल्ली के बिजनेसमैन से शादी की। मुकेश पंचतंत्र नामक कंपनी के मालिक थे। ये शादी कुछ ही महीनों में टूट गई। मुकेश डिप्रेशन का शिकार थे। 1991 में मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट में लिखा, डोंट ब्लेम एनीवन। इस हादसे के बाद मीडिया और समाज ने रेखा को मनहूस, विध्वंसक और करियरिस्ट तक कहा। रेखा को 2012 में राज्यसभा सांसद बनाया गया था।
उन्होंने कुछ सत्रों में भाग लिया, लेकिन उनका राजनीतिक जीवन निष्क्रिय रहा। वे समाज सेवा से अधिक जुड़े नहीं रहीं, लेकिन कला, महिला सशक्तिकरण और सौंदर्य जगत में उनका प्रभाव कायम रहा। वे मुंबई के बांद्रा स्थित बसीरा बंगले में अकेले रहती हैं। उनका जीवन बहुत निजी और रहस्यमय है। वे मीडिया से दूर रहती हैं। वे बहुत कम सार्वजनिक रूप से दिखाई देती हैं, केवल फिल्म पुरस्कार समारोहों या कुछ खास इवेंट्स में। योग और आयुर्वेद से भरपूर जीवन शैली, साड़ियों, आभूषणों और ग्रेस के लिए आज भी प्रसिद्ध। वे अपनी निजी स्टाफ को बहुत प्रिय मानती हैं, खासकर उनकी मैनेजर फरजाना, जो हमेशा उनके साथ रहती हैं। रेखा की कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने समाज की आलोचना, टूटे रिश्ते, निजी आघात और मीडिया के हमलों के बावजूद खुद को कभी गिरने नहीं दिया। उन्होंने अपने कला, आत्मसंयम और गरिमा से साबित किया कि एक औरत अकेले भी अपनी पहचान बना सकती है। रेखा सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक प्रतीक है संघर्ष, सुंदरता और आत्मबल का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।